श्रीमान जी, आप अपना परिचय दीजिए। मैं राजेश मिश्र एडवोकेट, हाँ। पूर्व अध्यक्ष दी बनारस बार एसोसिएशन और तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का प्रत्याशी हूँ। मेरी क्रम संख्या 226 है। चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? मुद्दा क्या है आपके पास? देखिए, चुनाव का मुद्दा अधिवक्ता कल्याण है और ये सभ्यता को बचाने की लड़ाई है। हाँ। कोई भी सभ्यता न्याय के बिना चल नहीं सकती है और न्याय की पैरोकारी अधिवक्ता ही करता है। यदि अधिवक्ता कमजोर हुआ, खत्म हुआ, दब गया तो न्याय दबेगा और न्याय दबेगा तो सभ्यता पर संकट आएगा। नए अधिवक्ता हैं जो उनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए क्या मांग है आपके पास? नए अधिवक्ताओं के लिए निरंतर मांग चलती रही है कि इन्हें भत्ता दिया जाए, 5,000 दिया जाए, 10,000 दिया जाए। इस ढंग की मांग चलती रही है। और ये जो बेईमान बार काउंसिल के मेंबरान हैं, इन लोगों ने मेरे आरटीआई पे जवाब तो दिया कि 1,023 अधिवक्ताओं को भत्ता दिया गया है, 5,000 रुपया। लेकिन पूर्वांचल के किसी भी नए अधिवक्ता से संपर्क करने पर सभी का बताना है कि कोई भत्ता नहीं मिला है। ये बेईमानी है। किन बच्चों को, किन युवाओं को इन्होंने भत्ता दिया है ये बताने को तैयार नहीं है। लिस्ट नहीं जारी करते हैं और आरटीआई में भी ये नहीं बताते हैं कि भत्ता किन को दिया गया। नए अधिवक्ता हैं जो उनके पास बैठने के चैम्बर नहीं है, इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? यह बड़ा दुर्भाग्य है और पूरे उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं का दुर्भाग्य है कि आज भी हम टीना टक्कड़ के नीचे धूल फांकते हुए, गर्मी, ओला, बरसात सहते हुए वकालत कर रहे हैं। देश भर में 4 करोड़ से अधिक गांव गांव, गलियों में, मोहल्लों में मकान बनाए गए, लेकिन जिला मुख्यालयों पर भी अधिवक्ताओं के लिए बैठने के लिए कक्ष या पक्की छत का निर्माण नहीं कराया गया। और दुर्भाग्य ये है, उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ने उस मुद्दे पे कभी भी कड़ाई से न तो मांग किया और न ही कोई आंदोलन, धरना, प्रदर्शन चलाया। जबकि बार बार अधिवक्ताओं की मांग होती रही कि बार काउंसिल मांग करे, हम उनके साथ जिला मुख्यालय घेर लेंगे, विधानसभा घेर लेंगे। लेकिन ये बार काउंसिल के आराम तलब, विलासिता कर रहे बेईमान लोग धोखाधड़ी किए। पिछली बार जो जो वचन दिए थे, वादा किए थे, उसको भी निभाने में विफल हुए। ऐसे अधिवक्ता जो उम्र दराज है, उनके लिए क्या करना चाह रहे हैं? उम्र दराज अधिवक्ताओं के लिए निरंतर पेंशन की मांग होती रही है, लेकिन बार काउंसिल ने कभी भी इस मुद्दे को व्यापक रूप नहीं दिया, आंदोलन नहीं खड़ा किया। अगर सरकार हमें मदद नहीं कर रही है तो सरकार के विरुद्ध आंदोलन होना चाहिए। लेकिन नेतृत्व विहीन हो गया है अधिवक्ता उत्तर प्रदेश का। और ऊपर से अधिवक्ताओं का जो फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू स्ट्राइक, आर्टिकल 19(3) संविधान के द्वारा प्रदत्त, उसको भी हलफनामा के माध्यम से इन लोगों ने अश्वनी मिश्रा की बेंच में सरेंडर कर दिया कि हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, हम हड़ताल नहीं करेंगे। और हमको मूक बधिर हमको भी बना दिया, हमारे हाथ पैर में बेड़ियां बांध दिया। हम कोई लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था खड़ा कर दिया। और जब भी कोई आंदोलन, कोई मांग, कोई हड़ताल, कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो हाई कोर्ट से कंटेम्प्ट की नोटिस चली आती है, क्योंकि हमारे अधिकारों को सरेंडर किया है इन बार काउंसिल मेंबरान ने। मकर संक्रांति के अवसर पर लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मकर संक्रांति हमारा पवित्रतम दिन है। हाँ। उस दिन तन मन को हम गंगा स्नान, संगम स्नान से पवित्र करते हैं। मेरा अधिवक्ताओं से आह्वान है, बार काउंसिल को शुद्ध पवित्र करना है। हाँ। और इन हलफनामा देने वालों को मतदान नहीं करना है। इन जो हमारे लोकतंत्र की हत्या किए हैं, जिला बार के चुनाव पे रोक लगाए हैं, इन मेंबरान को मतदान नहीं करना है और बार काउंसिल को शुद्ध पवित्र करके अधिवक्ताओं के हित में, न्याय के हित में आगे बढ़ाना है। जय संविधान का गुणगान गाना है।